आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। तो इसमें हमें बनानी है हम डबल कॉलम कैश बुक। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस एक डिस्काउंट है, उसकी एंट्रियाँ बढ़ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले ईयर दे रखा है 2017। जनवरी 1 की एंट्री है कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट करा 15,000 रुपये से। जनवरी 3 की एंट्री है पेड टू सुरेश। सुरेश को 800 रुपये दिए और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और डिस्काउंट पे पैसे दिए, यानी कि 30 रुपये घटा करके पैसे दिए हैं। फिर जनवरी 7 की एंट्री है बाउट गुड्स फॉर कैश। हमने 11,000 रुपये के गुड्स खरीदे। फिर जनवरी 10 की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 6,000 रुपये में गुड्स बेचे। फिर जनवरी 15 की एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से हमें पैसे रिसीव हुए। और फिर है डिस्काउंट अलाउड टू हिम, यानी कि मोहन ने हमें पैसे तो दिए, लेकिन यहाँ पर 45 रुपये कम में पैसे दिए। ठीक है, 45 रुपये नहीं दिए, वो डिस्काउंट हो जाता है। अब जनवरी 25 की एंट्री है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ 150। 150 रुपये के कैश निकाले पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं, बहुत इजी तरीके से होगा। तो आज बनेगी क्वेश्चन नंबर 26 की डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में ज़्यादा कुछ डिफरेंस ऐसा नहीं आएगा। जैसे हम कैश बुक बनाते थे, उसमें बस एक एंट्री और बढ़ जाएगी। तो वो एंट्री कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ये यहाँ मैंने लाइन खींच दी। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ सबसे पहले आ जाएगा डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है वोचर नंबर, फिर लेजर फोलियो। यहाँ तक तो सब सेम रहता है। फिर यहाँ पर एक एंट्री बढ़ जाती है जो होती है डिस्काउंट की, डिस्काउंट। और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा कैश, यानी कि यहाँ डिस्काउंट की भी एंट्री बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ फिर शुरू से हो जाएगा डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर वोचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट, और फिर लास्ट में कैश। तो ये पूरा फॉर्मेट मैंने बना दिया है। यहाँ पर हो जाता है डेबिट और यहाँ हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई समझ में सबको। फिर उसके बाद अब हम आते हैं इसकी एंट्रीज पे। तो वही कैश की ही एंट्री होगी, इसके अलावा और कोई सी एंट्री नहीं होगी इनमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ईयर लिखाते हैं। तो यहाँ ईयर और एक इस यहाँ पर ईयर। अब उसके बाद तो अब जो एंट्री आएगी वो आएगी सबसे पहले कमेंस बिजनेस विद कैश की। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं जनवरी 1 की ये एंट्री है। तो वहाँ पर क्या आता है टू कैपिटल, क्योंकि जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब कैपिटल से ही होता है वो। तो टू कैपिटल अकाउंट। और कितना कैश दे रखा है इसमें 15,000। तो यहाँ कैश साइड में लिखेंगे हम 15,000। ठीक है, डिस्काउंट तो इसमें कुछ रहता नहीं है, जब कैपिटल आते हैं तो उसमें डिस्काउंट तो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद आती है जनवरी 3 की एंट्री। सुरेश को हमने दिया, और ये देखिए सुरेश को दिया लेकिन डिस्काउंट पर उसको दिया, यहाँ डिस्काउंट का भी है। तो देते हैं तो वो इधर आती है, कुछ भी चीज़ देते हैं, पैसा देते हैं तो वो इधर आता है। तो जनवरी 3 की एंट्री है बाय सुरेश, सुरेश को दिया। तो सबसे पहले कितने दिए, तो यहाँ कैश में लिख देते हैं 800 रुपये, और डिस्काउंट में यहाँ जाएंगे 30 रुपये। 30 रुपये डिस्काउंट पर दिया। ये कटता नहीं है कि आप सोचोगे डिस्काउंट है तो 800 में से 30 गए फिर वो कैश आएगा, ऐसा नहीं। यहाँ जो कैश है ना 800, वो 800 ही आएगा, और यहाँ 30 रुपये आ जाएगा। उसके बाद फिर होता है बाउट गुड्स फॉर कैश। कैश से में गुड्स खरीदे तो वो एंट्री यहाँ आती है। तो जनवरी 7 की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी बाय परचेसेस अकाउंट के नाम से। ठीक है, गुड्स परचेस करे कितने के, तो 11,000 रुपये के। 11,000 रुपये यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो अब देखिए कैश में माल बेचा तो हमको तो कैश मिला, तो जनवरी 10 की एंट्री यहाँ जाएगी टू सेल्स अकाउंट के नाम से। कितने के, 6,000 रुपये के
हमने गुड्स बेचे। अब उसके बाद फिर आता है कि मोहन से रिसीव हुए और डिस्काउंट पे रिसीव हुए। अब देखिए पैसा हमें मिला तो जनवरी 15 की एंट्री यहाँ जाएगी टू मोहन, मोहन से मिला तो सबसे पहले कैश कितना मिला उससे 900 रुपये, फिर उसका डिस्काउंट कितना मिला 45 रुपये पे, ठीक है 45 रुपये का डिस्काउंट मिला। अब उसके बाद एंट्री आती है कि कैश विड्रॉ करा, कैश निकाला, तो कैश निकाला है तो वो यहीं आएगा जनवरी 25 बाय ड्राइंग अकाउंट। कितने का ड्रॉ करा 9,950 रुपये, सॉरी 150 रुपये, 150 रुपये का ड्राइंग करा हमने, ठीक है। कैश डिस्काउंट तो होता ही नहीं फिर भी इसमें। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये सारी एंट्री हो गई हैं, अब टोटल का देख लेते हैं। तो टोटल दोनों चीज़ का लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट का भी टोटल लगेगा और जो कैश है उसका भी टोटल लगेगा। तो वो टोटल देख लेते हैं हम कैसे लगेगा। सबसे पहले इधर का अब देखिए ज़्यादा तो हर बार आपको जो ज़्यादा आएगा बैलेंस वो आता है डेबिट साइड का, सबसे पहले उधर का ही ज़्यादा आता है तो उधर का ही कर लेते हैं। डिस्काउंट का है 45 रुपये, सिर्फ एक ही एंट्री में 45 था तो 45 दिया, इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 21,900, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आएंगे, जब देखिए डिस्काउंट में फ़र्क मत देखिएगा कि इधर 30 है इधर 45 है तो यहाँ 15 और ज़्यादा आएगा, डिस्काउंट में फ़र्क नहीं होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ आ गया 30 रुपये, फिर उसके बाद यहाँ आना चाहिए 21,900, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दे रहा है, लेकिन यहाँ का टोटल हम लगाएं तो यहाँ का टोटल आएगा, तो देखिए इधर का जब हम टोटल लगाएंगे इन तीनों का तो इधर का टोटल आएगा 11,950, लेकिन हमें लाना कितना है 21,950, तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, है ना, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 9,950, तो यहाँ पर टोटल फिर हमारा जाएगा 21,900 जैसा कि इधर है, ठीक है। अब ये इतना सब हो गया। अब उसके बाद आपको तो पता ही है कि बैलेंस आया है तो उठ के अगले महीने की एंट्री में तो जाएगा ही सही, तो अगले महीने की एंट्री, अब देखिए जनवरी चल रहा था तो अब क्या जाएगा 2017 फेब 1, ठीक है। 1 फरवरी की एंट्री करेंगे हम, 1 फरवरी की एंट्री करते हैं तो अब यहाँ पर क्या जाएगा टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना उठ के आ जाएगा, यहाँ पर कितना था हमारा बैलेंस 9,950, तो वो ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा 9,950, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है, ये उसकी एंट्रियाँ हो गई डेबिट साइड की और ये क्रेडिट साइड की एंट्रियाँ हो गई, ठीक है। सिर्फ डिस्काउंट की इसमें एंट्री आती है, तो डिस्काउंट में हम सिर्फ टोटल कर देते हैं, डिस्काउंट में हम बैलेंस नहीं देखते, लेकिन जो कैश है हम सिर्फ उसमें ही बैलेंस देखते हैं।